हेलो गाइस, टेरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी किस्मत का ताला कब तक खुलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी किस्मत का ताला कब तक खुलेगा, आपकी किस्मत आपका साथ कब तक देगी। ठीक है जी गाइस, हमारे पास दो पाइल है। पाइल 1 है किंग ऑफ पेंटिकल्स, पाइल 2 है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप जिस किसी भी पाइल के साथ अपना लगाव महसूस करते हो वो पाइल आपकी होगी। ठीक है जी, पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 आपने चूज़ किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। वाह ओके, 7 ऑफ कप्स, सॉरी 6 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड दिखाती हूँ कार्ड क्या था आया है। वो ग्रोथ का, लेकिन इसको कार्ड को वापस आना होगा तो खुद आएगा। ओके, बैलेंस। ये लो, वापस आया कार्ड इसलिए मैं यही करती हूँ कि दोबारा अगर वापस आने होंगे ना तो वापस आएंगे कार्ड। वर्कहॉलिक। ओके जी, तो पाइल 1 आपकी किस्मत आपका साथ कब तक देगी, आपकी किस्मत का ताला कब तक खुलेगा। तो पहले साइन बताऊँ मैं आपको। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है जी, अगर साइन मैच नहीं होते हैं तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हो अगर आपको ये रेजोनेट होती है। ठीक है जी, तो गाइज़ आप में से कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका मैं ये कहूँगी कि आप पर जिम्मेदारियाँ जो है वो बचपन से रही है। मतलब आप बहुत छोटे थे ना, तब से आप पर किसी न किसी रूप में कोई ना कोई जिम्मेदारी रही है, रहती आई है। ठीक है, और आपका कोई एक इच्छा भी रही है, कोई सपना भी रहा है कि आप बड़े होकर ये करना चाहते हो, या आपने एक लक्ष्य भी बना रखा कि आप बड़े होकर ये करोगे या ये अचीव करना है आपको। ठीक है, ये सोच के रखा आपने, लेकिन हुआ क्या कि बचपन में ही जिम्मेदारियों का बोझ जो है वो आप पर आ गया ना, तो आप
मतलब चाहकर भी अपनी वो इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। इवन अभी तक का कहूँगी मैं, कुछ व्यूवर्स का तो है, अभी तक नहीं किए उन्होंने अपनी उस इच्छा को पूरा। और इसके लिए आप ना तो अपनी फैमिली को ब्लेम दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप भी परिस्थिति को भी समझ रहे हो कि परिस्थितियां वैसे अनुकूल रही नहीं आपकी कि आपकी वो इच्छा पूरी हो। तो उसमें किसी का दोष नहीं, आप किसी को दोष भी नहीं दे रहे, और आपने यही मान कर रखा कि शायद यही आपकी किस्मत थी जिसकी वजह से वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई। ओके, तो कुछ व्यूअर्स शायद मतलब शादी का उनका रहा हो, या किसी बिजनेस का रहा हो मन में, या कोई भी सपना हो सकता है ना, कि मैं बड़ा होकर या बड़ी होकर ये मुझे अचीव तो करना ही है, ठीक है। यहाँ पर जैसे बिजनेस का या कोई और चीज़ जो बड़ी है, ऊंची है, उसका। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है ना कि वो चीज़ें आपकी नहीं हो पाई, वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पाई, और आपका मतलब ऐसा रहा है कि आप जब दूसरे लोगों को देखते हो ना उसी पोजीशन पर जहां आप पहुंचना चाहते हो ना, तो आपको वो फील होता है, अभी भी फील होता है बहुत बुरी तरीके से। मुझे इतना समझ में आ रहा है गाइस कि आप देखते हो ना जहां आप पहुंचना चाहते थे, तो आपको ये फील होता है कि काश उस जगह पर मैं होता या मैं होती। पर आप कहते किसी को नहीं है, अपने मन में रखते हो। लेकिन जब घर आते हो, अकेले में बैठते हो ना, या सोने के टाइम आपकी वो चीज़, वो पिक्चर जो होती है ना, वो दिमाग में चलती रहती है कि काश वो पोजीशन पर मैं भी होता, या ऐसी पोजीशन मुझे भी मिलती। तो आपको ये लगती है कि आपको किस्मत आपका साथ नहीं देती। देखो, ये सच है कि आप पर एक समय से पहले जिम्मेदारियां आ गई है और आप निभाने की भी कोशिश करते हो। देखो, सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर यही है ना। एक वो बात कहते हैं ना कि मालिक उन लोगों को ही वो रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं जो उनको निभा सकते हैं, और आप में वो क्वालिटी है कि आप मतलब एक बर्डन नहीं मानते उसको। आपको ये लगता है कि अब है, निभाना तो निभाना है, ठीक है, चाहे उसमें आपको सही समझा जाए, गलत समझा जाए, लेकिन अपनी कहते हैं ना जितनी श्रद्धा होती है वहाँ तक जाकर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की कोशिश करते हो। और कई बार ऐसा होता है कि आपको गलत भी मान लिया जाता है। अब आप मतलब अब आपको लगता है कि आपने जो इच्छा बना रखी है या कोई सपना सोच रखा है वो पूरा होगा नहीं होगा, ये दिमाग में आपके रहता है, ठीक है। वो कोई भी मैटर हो सकता है ना आपकी लाइफ का, कुछ भी। तो उसके लिए देखो यहाँ पर 1 2 3 एकदम क्लियर पास में ही कार्ड आए हैं। वो एकदम कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि क्यों नहीं पूरा होगा, जब इतनी अच्छी नियत रख के इतना अच्छा काम किया अपनी लाइफ में, जितना लोग अपनी एज में आकर नहीं करते ना, वो आपने बचपने से करना शुरू कर दिया काम, छोटी एज से। एक छोटा बच्चा जब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी है ही नहीं, बट वो फिर भी निभाने की कोशिश करता है ना, तो हम इंसान देखकर कितने खुश हो जाते हैं। तो यूनिवर्स की नज़र में तो हम सब बच्चे हैं। तो वो आपकी ये क्वालिटी देखकर, आपका इतना अच्छी नियत देखकर, वो क्यों नहीं प्रसन्न होंगे, और कैसे किस्मत आपका साथ नहीं देगी। ये मैं बताऊं आपको कि आपने अपनी लाइफ में लड़ाई झगड़े भी खूब देखे हैं, खूब। मतलब शायद आपकी लाइफ में अभी तक का मैं बताऊं, अभी तो फिर भी हो सकता है थोड़ा कम हो ये
ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय आपका ऐसा निकला है कि रो कर फिर सोए हो आप, दिल दुखा आपका फिर आप सोए हो। हर ज़्यादातर नाइट्स आपकी ऐसे ही निकली है। संघर्ष और परेशानियां मीन्स आपके लेफ्ट और राइट में चलती रहती है, आजू बाजू चलती रहती है। और गॉसिप आपके बारे में खूब होती है, अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। दोनों तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। ठीक है, यहाँ पर जो गाइडेंस आपके लिए दी गई है, या ये जो रीडिंग जिस टॉपिक को लेकर हम बैठे हैं, ये तो मैंने सिचुएशन बताने की कोशिश की कि आपसे अगर रेजोनेट होती है तो ये पाइल आपके लिए है, वरना आप सेकंड पाइल को भी देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आप जो सोच रहे हो ना कि आपकी वो इच्छा जो दबी हुई बचपन से, कि वो इच्छा आपकी पूरी होगी नहीं होगी, तो वो डेफिनेटली पूरी होगी गाइस, डेफिनेटली 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 पूरी होगी। इतने अच्छे इंसान की तो मैं खुद भी कहूँ कि वो इच्छा पूरी होनी चाहिए। आगे आपकी लाइफ में बैलेंस है गाइस। देखो, मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती, ठीक है ना। तो आपने जितनी भी मेहनत की है ना, उनका फ्रूट तो आपको मिलना ही है। पहेलियां जो थी ना, वो सुलझनी तो है ही आपकी लाइफ की। जिस ओहदे पर पहुंचना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो ना, वो अचीव करोगे आप, और उसमें ग्रोथ आपको डेफिनेटली मिलेगी। ये देखो कार्ड, ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी, और आप अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से और बेटर तरीके से निभा पाओगे। अभी तक बहुत अच्छे से निभाई आपने, वेल डन। ठीक है, आगे भी बहुत अच्छे से निभाओगे, क्योंकि ग्रोथ आपकी बहुत होनी है। और आपको घर में भी बहुत अच्छा समझा जाएगा, बाहर भी आपकी रेस्पेक्ट की जाएगी। आपकी लाइफ में बैलेंस बहुत अच्छा आएगा गाइस। सेलिब्रेशन डेफिनेटली है, डेफिनेटली। और ये सेलिब्रेशन जब होगा ना, तब देखना आपके बारे में अच्छी चर्चाएं होने स्टार्ट होने लगेगी। अभी चाहे लोग कुछ भी कहें ना आपके बारे में, आप ध्यान ही मत धरना, उनको आंसर ही नहीं करना, अपने को रिप्लाई तो देना ही नहीं है, क्योंकि समय आने दो। देखो, यही लोग आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे कि आप कितने रेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, एक पारिवारिक इंसान हैं। यही लोग बोलेंगे, देखना। तो अभी क्यों इनको रिप्लाई देना है, ये जो भी कहे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फेथ रखो बस यूनिवर्स पर, फेथ रखो बिल्कुल। क्योंकि आप ना अपनी रेस्पेक्ट थोड़ी कम करते हो, आप अपने आप को पत्थर समझते हो। ये चीज़ मत करो, क्योंकि आप पत्थर नहीं, हीरा हो। जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं ना, वो हीरा ही होता है। ये देखो, तो पहले खुद की वैल्यू समझो। यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, पहले खुद की वैल्यू समझो कि आप क्या हो। ठीक है, और रही बात किस्मत की, तो वो तो साथ देनी है, डेफिनेटली देनी है। और आपकी किस्मत का ताला कब तक खुलेगा, ये हमने टॉपिक ले रखा है ना। मीन्स आपकी लाइफ में सब अच्छा कब होने लगेगा, ग्रोथ कब होने लगेगी आपकी लाइफ में। ठीक है, कहते हैं ना, उन्नति आपको कब मिलेगी। तो इसका आंसर ये है, बिल्कुल क्लियर शब्दों में बताती हूँ मैं, कि 3 से 6 महीने में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, बहुत ज़्यादा, वो भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे 3 से 6 महीने में। ठीक है जी, तो ये एकदम क्लियर आंसर आया है। और आप अपनी लाइफ में अब आगे ही बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में अब उतना संघर्ष रहा ही नहीं है, जितना था ना आपने झेल लिया, अब आगे नहीं है। और जो अचीव करना चाहते हो ना, तो वो डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपके। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 2 आपने चूज़ किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है।
मास्टर, द लवर्स। पाइल 1 में भी यही आया था। वाह, जजमेंट का कार्ड। एक ये कार्ड आना चाह रहा है, ले लेती हूँ। साथ में यहाँ रख देते हैं। ऐसा मन क्या ना तो रख लिया मैंने। ओके, कुछ और कार्ड्स। बैलेंस। सेम कार्ड आ रहे हैं। forgiveness, release. ओके, वेस्ट। ओके जी, पार्ट 2। पहले मैं आपको साइन बता दूँ इसमें। यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ठीक है, ये स्ट्रांगली आए हैं। लेकिन अगर साइन आपसे मैच नहीं होते, लेकिन रीडिंग आपसे मैच होती है, रेजोनेट करती है आपको, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, ठीक है जी। वरना आप पाइल 1 भी देख सकते हो, ठीक है। आपकी किस्मत का ताला कब खुलेगा, आपकी किस्मत आपका साथ कब देगी। तो गाइस, यहाँ पर एक चीज़ एकदम क्लियर शो हो रही है कि आपकी लाइफ ना बहुत हद तक पहेलियों में रही है। मीन्स ये है कि कई मुद्दे आपकी लाइफ में ऐसे आए हैं जहाँ पर आपको खुद समझ में नहीं आता कि ये मैटर है क्या, मतलब इसका सुलझान क्या है। एक पहेली की तरह उलझकर कोई चीज़ आपके सामने आती है ना, वैसे चीज़ें आपके सामने आई है, वो भी एक बार नहीं, कई बार। और ये चीज़ आपको आइसोलेशन में ले जाकर खड़ा कर देती है। लेकिन एक खासियत भी बहुत रही है, मैं बताऊं आपको, कि जब कभी भी आपकी लाइफ में ऐसी पहेली जैसी कोई चीज़ें बनी है ना, या वातावरण बना है, परिस्थिति बनी है आपकी लाइफ में ना, उससे जैसे ही आप बाहर निकले हो ना, तो आपको एक मैच्योरिटी बहुत मिली है। और इससे बाहर कैसे निकले हो आप पता है, मतलब आप, हमारा टॉपिक यही है ना कि किस्मत आपका साथ देगी या नहीं देगी, किस्मत कितना साथ देती है, आपकी किस्मत का ताला कब खुलेगा। तो यहाँ मैं एक बात बताऊँ आपको, आपकी किस्मत आपका हर मोड़ पर साथ देती है। हालांकि आपके लाइफ में चैलेंजेस कम नहीं है, हर कुछ समय बाद में बनते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और बनते हैं तो ऐसे कि उसको, चैलेंजेस को या उन परिस्थितियों को किसी और को समझाना कि अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मैटर चल रहा है, वो आसान नहीं होता आपके लिए, क्योंकि आपको खुद को पूरी तरीके से समझ ही नहीं आ रही वो परिस्थिति, तो आप किसी और को क्या समझाओ। या आपको समझ में आ जाए तो आपको भली भांति पता है कि कोई और आपकी उस बात को, उस परिस्थिति को नहीं समझेगा, ये आप पूरी तरीके से जानते हो। और आपने हर बार यही कहा है
कि मैं यूनिवर्स किसी को भी अपनी कंडीशन नहीं समझा पा रहा, इवन मैं आपको भी शब्दों में नहीं बता पा रहा। आप जानो, आप समझो उसको। आपने हर बार यूनिवर्स को सरेंडर किया और उसका रिजल्ट क्या मिला पता है आपको? वैसा ही जैसा आपने चाहा। लेकिन ऐसी पहेलियों से जूझते जूझते आपको ना लाइफ के बहुत सबक मिले हैं और काफ़ी मैच्योरिटी आप में आ गई है। अभी तक में आपकी जो भी एज हो ना गाइस, आप बहुत समझदार हो, बहुत। और यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है। सबसे पहला मैं ये कहूँगी कि आपकी किस्मत आपकी बहुत अच्छी है। और रही कहीं, एक और बात बताना चाहूँगी कि अभी भी अगर आपको लग रहा है ना राइट नाउ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति बनी हुई है जो पहेलियों जैसी है, मिस्टीरियस तरीके से है, वो कैसे सुलझेगी? वही चीज़ करो, वही बात करो जो हमेशा करते आए हो, सरेंडर यूनिवर्स को। क्योंकि आपके लिए मैं एक क्लियर आंसर देना चाहती हूँ, एकदम क्लियर, कि आपकी वो पहेली का आखिरी हिस्सा जो होता है ना, वो मिलने वाला है, वो उस पहेली को कंप्लीट करने वाला है। तो आपको उस चीज़ से भी कोई डर नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है कि आपको, मतलब परेशानी आपकी बिल्कुल नहीं है, सारी परेशानियां ख़त्म हुई आपकी। कुछ व्यूवर्स का मैं यही कहूँगी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी को लेकर परिस्थितियाँ क्रिएट की जाती है, होने नहीं दी जाती। चाहे आप 20 साल के हो, 25 के हो, 30 के हो, 40 के हो, 40 के भी हो, मैं तब भी कहूँगी, ठीक है, कि नहीं बनने दी जा रही आपकी शादी के लिए परिस्थितियाँ। और ये ना इर्द गिर्द से ही है। तो आपको यही लगता, आप यही कहते हो कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि मतलब इस एज तक, या लोगों की जैसा अगर 20-25 के भी हो ना, तो आपको ये लगता है कि लोगों के लिए कितना आसान हो जाता है इस एज में शादी कर देना, आपके लिए क्यों नहीं हो रहा? और जो इस एज से बाहर है, 40 या इससे भी एज ज़्यादा है, तो आपको ये लग रहा है कि लोगों का इतना आसानी से हो जाता है इस एज में, तो मतलब बहुत खुशियाँ मिल जाती है, अभी तक क्यों नहीं मिली? किस्मत क्यों साथ नहीं दे रही? जो खुशियाँ आज तक में मिल जानी चाहिए वो क्यों नहीं मिली? तो मैं आपको ये बताऊंगी कि देखो, जो लोगों ने करना था ना, उन्होंने कर लिया। अगर वो झूठी खुशी मनाना चाहते हैं ना कि उनकी वजह से ये चीज़ें हो गई, हालांकि इंटेंशन तो उनका वही रहा ना, लेकिन आपका भी तो एक डिवाइन टाइमिंग है कि जब आपका वो जो खुशी मिलना लिखी हुई है वो मिलके ही रहेगी, तो वो मिलके ही रहेगी। चाहे वो कितने भी पापड़ बेल ले अपने कि या रोड़ा डालने की कोशिश कर ले कि वो आपको खुशी ना मिले, पर वो मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। इस कंडीशन में या आपकी खुशियों में जो वो रोड़े डाल रहे हैं ना, उनका सिर्फ इंटेंशन नोटिस किया जा रहा है और वो सबके सामने है, ठीक है? तो आपको इस चीज़ से दुखी होना ही नहीं है, क्योंकि किस्मत तो आपका साथ ही दे रही है। लेकिन कहते हैं ना, एंड मौके पर आकर पहले आप बहुत जूझते हो, बहुत संघर्ष करते हो, बहुत प्रे करते हो कि भगवान, यूनिवर्स, अल्लाह, जीसस, जिनको भी आप मानते हो, कि अब तो हेल्प कर दो। उनकी हेल्प मिलती है एंड मौके पर मिलती है, पर वो बचा लिया जाता है आपको। और अभी भी जो भी है परिस्थिति, आपको भी पता है कि बचा लिया जाएगा। हाँ, तो वही चीज़ है जी, वही है, बचा लिया जाएगा आपको। आपको कोई खतरा नहीं, प्रोटेक्टेड हो पूरी तरीके से आप, ठीक है? दूसरी बात मैं ये कहूँ कि आइसोलेशन में मत जाना आप कभी, क्योंकि इतनी सपोर्ट और प्यार अगर यूनिवर्स का मिल रहा है ना, तो आपको दुखी होना ही नहीं है। क्यों आइसोलेशन में जाना? क्यों एकांत भाव में निराशावादी होकर, उदास होकर बैठ जाना? क्यों बैठना? जब पता है हर बार हेल्प मिलती है, हर बार सपोर्ट मिलता है मालिक का, तो उन पर छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ो ना। इतनी बर्डन मत लो अपनी लाइफ का।
आसान करो अपनी लाइफ। एक चीज कहूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो और उससे पहले, आपके कंपटीशन में भाग लेने से पहले अगर आपको बता दिया जाए कि बच्चा आपकी ही जीत होगी, तो आपको फिर डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए उसके बाद में? कि सिर्फ उसमें हिस्सा लेना है, आपको भागीदारी लेनी है, आप अपनी भागीदारी देनी है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? भागीदार बनोगे ना, लेकिन एक डर दूर हो जाना चाहिए तब, कि मुझे पहले ही बता दिया गया है कि जीत आपकी है, निश्चित है, तो फिर क्यों डरना? हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं, और जो अच्छे कर्मस करते हैं ना, मैं उनके लिए यही कहती हूँ, वो यूनिवर्स के वीआईपी बच्चे हैं। अच्छे कर्म करने वालों को कभी दुखी नहीं होना चाहिए। उनकी लाइफ की सारी पहेलियां ना यूनिवर्स खुद सुलझाते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं वो सब कुछ, ठीक है? कुछ व्यूअर्स हमारे बेबी को लेकर बहुत परेशान रहे हैं कि उनका बेबी हो जाए, उनको ये खुशी मातृत्व की मिले, तो उनको ये लग रहा है कि ये मेरी किस्मत का ताला कब खुलेगा कि मेरी गोद में एक प्यारा सा बेबी आए। हाँ जी, डेफिनेटली बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द। ये खुशी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। नेगेटिविटी को अपने में से रिलीज करो, ठीक है? ये खुशी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है? तो अब मैं बताऊं आपको कि आपकी किस्मत का ताला कब तक खुलेगा, या जो भी आपकी लाइफ की पहेलियां बनी हुई है, अभी भी कोई राइट नाउ परिस्थिति बनी हुई है, वो कब सुलझेगी, ठीक है? और आपकी किस्मत, आपका एकदम क्लियर जो आपको शो होता है ना बार बार, जो आपको बार बार बताया जाता है कि आपकी किस्मत तेज है, आपका साथ दे रही है, यूनिवर्स का सपोर्ट है, वो आपको कब तक एकदम क्लियर दिखेगा, वो बताती हूँ मैं। यहाँ पे वैसे एनर्जी है 3-3 और 10-10 की। हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स को 3-3 नंबर और 10-10 नंबर विक्ट्री का नंबर, एक नया सर्कल, एक खुशियों का सर्कल की शुरुआत का साइन आपको मिल रहा है। 7 एकदम, सॉरी 8 और 7। चलो जी बिल्कुल। देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 10 महीने, ठीक है? 3 महीनों में आपको कोई फ़र्क नज़र आने लगेगा, कोई चेंजेस आपका जो है पॉजिटिव चेंजेस वो आपको दिखेंगे 3 महीनों में, ठीक है? और एकदम कहते हैं ना कि बिल्कुल आप क्लियर शब्दों में कहो कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया है, मेरी किस्मत मेरे सपोर्ट में काम कर रही है, तो वो चीज़ आपको 10 महीने में लगेंगे, ठीक है? तो ये आपका आंसर आएगा गाइस। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।